हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम योर एनसीईआरटी, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इस चैप्टर में बच्चों को दो जगह पे प्रॉब्लम आती है। नंबर वन, सर हमें फॉर्मूले याद नहीं होते कि सर क्यूबाइड का, क्यूब का, कोन का, स्फेयर का, इतने सॉलिड्स हैं सर, फॉर्मूले याद नहीं होते। जब हम अप्लाई करते हैं समझ नहीं आता यहाँ कोन का फॉर्मूला क्या था, उसका लेटरल क्या था, उसका टोटल क्या था, कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है। तो भाई ये कन्फ्यूज़न आज के लेक्चर में आपकी दूर हो जाएगी। मैं सारे फॉर्मूले विद डायग्राम आपको समझाने वाला हूँ और टेक्निक भी बताऊंगा कैसे याद करना है। बहुत सिंपल है बच्चे मेरे, लेक्चर को ध्यान से देखना, नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ और एक एक फॉर्मूला अपनी नोटबुक पे लिखो जैसे जैसे मैं आपको लिखवाता जाता हूं। साथ में डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो बच्चों को ये आती है, फॉर्मूले याद नहीं होते, वो प्रॉब्लम आज के लेक्चर से दूर हो जाएगी। सेकेंड प्रॉब्लम, सर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फॉर्मूला भी हमें याद हो गया है, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। नो डाउट आप एंड में आंसर निकाल लेते हो, बट कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हो। वो वाली प्रॉब्लम आपके जो जितने भी मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि यार ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, कैसे कैलकुलेशन करनी होती है शॉर्टेस्ट वे में, सिंपल वे में। बहुत से बच्चे नंबर को मल्टीप्लाई 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 कर देते हैं। अरे भाई मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन हम लास्ट में करेंगे बड़े बड़े नंबर्स। अरे बड़े नंबर बचेंगे तभी तो हमें प्रॉब्लम आती है ना, बड़े नंबर को हमने बचने ही नहीं देना, उनको पहले ही कैंसिल कर देना है। इस तरह से सिंप्लीफिकेशन चलेगी। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट सारे लेक्चर देखने होंगे, एक एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कैसे आपको पढ़ा रहा हूं, पहले आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट की जाएगी, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कंप्लीट की जाएगी, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हॉट्स ले लेंगे, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। हर एक चैप्टर को अगर आप इस तरह से करते हैं तो यार हर एक चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा और आपके टर्म 2 में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आएंगे। ये मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूं आपको। इसके नोट्स बना लो, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। एक चैप्टर मैंने अभी करवा दिया आपको, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। टोटल क्वेश्चन उसके बने थे 73। अब आप मेरे को ये बताओ, ये 73 क्वेश्चन आपकी नोटबुक पे हैं? मैं हर लेक्चर में पूछता हूं, हर वीडियो लेक्चर में आपको पूछूंगा, क्या ये 73 क्वेश्चन आपकी नोटबुक में है? अगर आपके पास ये 73 क्वेश्चंस नहीं है, समझ लो आप लैग कर रहे हो, दैट्स ऑल। तो भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप सपना देख रहे हो 40 आउट ऑफ 40 का, आपको नोट्स तो बनाने ही पड़ेंगे ना। वीडियो देख के तो बात नहीं बनेगी, साथ में कॉपी पेन लेके भी बैठना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आज आपको सारे फॉर्मूले सिखाने वाला हूं जितने भी आपको क्लास 10th में चाहिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। देखो यहां पर ध्यान से, तो देखें बच्चे, नंबर 1 पे हमारा कौन सा फिगर आ गया, ये कौन सा सॉलिड है, जल्दी बताओ। सर ये तो क्यूबाइड है। अरे वाह क्या बात है भाई, अगर आपको ये पता है ये क्यूबाइड है तो इसका फॉर्मूला याद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। एज यू नो क्यूबाइड में 3 चीजें रहती हैं हमारी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। अगर आप इस फिगर को देख रहे हैं, इस सॉलिड को देख रहे हैं, तो ये हमारी आ गई लेंथ, दिस वन इज लेंथ, राइट। ये हमारी आ गई ब्रेड्थ इसकी, और ये आ गई हमारी हाइट। तो आप अपने घर के रूम में जहां आप बैठे हो वो भी एक क्यूबाइडल शेप है, अगर उसके सारे फेसेस, सारे एजेस सेम है तो वो क्यूब हो जाएगा, ठीक है। वो आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये क्यूबाइड है, ये मानते हुए लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट इसकी डिफरेंट है, लेट अस सपोज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की, कि व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, ऑफ दिस क्यूबाइड। मेरे बच्चे, वॉल्यूम का जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट। इस चीज को आप याद रखना यार, ये आगे बहुत काम आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, कि वॉल्यूम को आप कैसे लिखते हो, बेस एरिया इनटू हाइट। जिस सॉलिड ने जितना बेस में एरिया कवर किया हुआ है उस एरिया को उसी सॉलिड की हाइट से इंटू कर दो, तो बेस एरिया इंटू हाइट। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। बीच में कई बार हमें चेंज करना पड़ता है, दैट डिपेंड ऑन द सॉलिड। एक्चुअली वॉल्यूम का फॉर्मूला रहता है बेस एरिया इंटू हाइट इन जनरल, ओके। अब देखिए जो सॉलिड है या आपके घर का जो रूम है उसका बेस एरिया कितना है, या उस बेस की शेप कैसी है। तो आप देखेंगे सर बेस तो इसका रेक्टेंगल शेप में है, तो रेक्टेंगल का एरिया तो आपको आता ही है, तो बेस एरिया का कितना हो गया एरिया, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्योंकि इसका बेस कैसा है, देखो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ आ रही है, तो बेस एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसकी हाइट कितनी है सर, एच से डिनोट की है, तो इंटू हाइट कर दो, एच कर दो, दैट्स ऑल। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड।
ऐसे हो सकता है आपने बड़ी बार क्रैम किया हो, सर वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, दिस इज अ वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से याद रखेंगे बेस एरिया इंटू हाइट, तो आपको परमानेंटली याद हो जाएगा। किसी भी सॉलिड का आप बेस देखो, उसका शेप कैसा है, उसका एरिया आपको पता होगा, वो प्लेन फिगर होगा, और उसको उसी की हाइट से इंटू कर दो, जैसे यहां पे करके दिखा दिया। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर क्यूबाइड। नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, या फिर इसको हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है कि किसी भी सॉलिड के अंदर अगर उसके बेस हैं तो वो दोनों छोड़ दो, दो बेस हैं अगर दोनों बेस छोड़ दो, एक बेस है तो वो बेस छोड़ दो, यानी बेस को इंक्लूड नहीं करना है। सराउंडिंग्स में जो एरिया है उसका, दैट एरिया यू हैव टू फाइंड, और उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप अपने घर के रूम में जहां बैठे हो तो आपको टॉप और बॉटम को छोड़ देना है, तो पीछे घर की 4 दीवारें बच रही हैं, घर की 4 दीवारों का एरिया फाइंड करना है। अब घर की जो 4 दीवारें हैं वो भी रेक्टेंगल है, वो भी रेक्टेंगल है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आप घर के रूम में जहां बैठे हो अपनी फ्रंट वाली दीवार का एरिया निकालो, वो आपका रेक्टेंगल का ही फॉर्मूला लगेगा एरिया का, और जो बैक साइड होगी वो बिल्कुल सेम दीवार होगी, तो उसको डबल कर दो। फिर अपने लेफ्ट और राइट वाली दीवार का एरिया निकालो, वो भी सेम होगा, उनको डबल कर दो। अब देखो इस सॉलिड में मैं इस वॉल का एरिया निकालता हूं, ये वाली वॉल का, तो इसमें इन्वॉल्व हो रहा है बी और एच। क्या इन्वॉल्व हो रहा है? बी और एच। तो यानी बी और एच तो आएगा ही, बी और एच, तो एक दीवार का एरिया निकल गया। अब इसके बिल्कुल अपोजिट वाली जो वॉल है, दिस वन, ये जो अपोजिट वाली वॉल है, इसका एरिया भी इतना होगा, तो मैंने इसको डबल कर दिया। प्लस फ्रंट वाली दीवार, यानी ये वाली जिसको मैं ये शेड कर रहा हूं, दिस वन, इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? सर इसमें एच और एल इन्वॉल्व हो रहा है, तो इस दीवार का जो एरिया होगा एच इंटू एल होगा। ओके, एच इंटू एल, तो इसके जो सामने वाली दीवार होगी उसका एरिया भी इतना होगा, तो उसको डबल कर दिया। तो दिस इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ऐसे ही याद कर लो। और इसको शॉर्ट में करना है तो यहां पे 2 कॉमन है, और एक आप दोनों इसमें से देखें एच कॉमन है, 2 मैंने इधर रख लिया, एच वहां रख लिया, और बीच में आपके पास आ गया एल प्लस बी। तो इसी तरह से आपने याद कर रखा था ना, आज तक क्रैमिंग कर रखी 2 टाइम लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो देखो यहां मैंने आपको कैसे करके दिखाया कि ये बनता कैसे। तो लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबाइड इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट, दैट्स ऑल। अगर आप साथ साथ में नोट कर रहे हो, समझ रहे हो, यार ये फॉर्मूले आपको परमानेंटली याद हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। मैं इस तरह से आपको ये चीजें समझा रहा हूं। नंबर 3 पर टोटल सरफेस एरिया। मेरे बच्चे, टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है कि जो उसका बेस आपने छोड़ दिया था लेटरल में, अब उन दोनों बेस को इंक्लूड कर लो। अब दोनों बेस को इंक्लूड कर लोगे तो बॉटम और टॉप दोनों आ गए। तो बॉटम था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो जो टॉप है वो भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। तो यहां पर आ गया ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एल इंटू एच एंड ट्वाइस ऑफ बी इंटू एच। तो ऐसे आप लिखते थे 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है, 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ, दैट्स ऑल। तो दिस इज द एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल एरिया। बस बच्चे ये 3 ही फॉर्मूले याद रखने हैं। एक आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल होता है अपोजिट वर्टेक्स को आप ज्वाइन करो तो डायगोनल बन जाएगा। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड, तो ये बच्चे होता है स्क्वायर रूट के अंदर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्यूबाइड के बस इतने फॉर्मूले याद कर रखने हैं, कॉपी पे लिख लो इनको जल्दी से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वाला जो सॉलिड है हमारा क्यूब। मेरे बच्चे ये जो क्यूब है क्यूबाइड से ही बना है, सारे एज सेम कर दिए। ये जो लेंथ था मानो ये ए हो गई, ये जो विड्थ थी ये भी ए हो गई, और जो हाइट थी ये भी ए हो गई। यानी जो एल है, जो बी है, जो एच है, ये तीनों बराबर हो गए। तो उस सॉलिड को बोल दिया सर ये अब क्यूब बन गया, और हर एक एज को हमने ए रख लिया। तो जल्दी से अब तीनों फॉर्मूले आप समझ सकते हो। व्हाट इज द वॉल्यूम? सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट था, सर तीनों सेम हो गए, ए इंटू ए, सर ए क्यूब, एच क्यूब। नंबर टू लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो वो आ जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 4 इंटू ए स्क्वायर। क्योंकि यार सारे फेस सेम है, तो घर की 4 दीवारें अब स्क्वायर बन गई हैं, तो एक स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर, 4 दीवारें, 4 साइड स्क्वायर। टोटल फेस कितने होते हैं क्यूब के या क्यूबाइड के? टोटल सरफेस एरिया, सर टोटल फेस होते हैं 6,
टॉप बॉटम और 4 दीवारें, 6 हो गए, सारे स्क्वायर बना दिए क्योंकि क्यूब को डिस्कस कर रहे हैं, तो इट इज 6 इंटू ए स्क्वायर। और अगर आप लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करोगे कि सर क्यूब का जो डायगोनल है उसकी लेंथ कितनी होगी, रूट के अंदर आपने एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर लिखा था, अब तीनों सेम हो गए तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर आएगा, 3 टाइम इट इज 3 टाइम ए स्क्वायर, ए परफेक्ट है वो बाहर हो जाएगा, इट इज √3 ए, यानी √3 इंटू साइड ऑफ द क्यूब, दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, दैट्स ऑल। कितना इजी, 2 सॉलिड हो भी गए, फॉर्मूले आपको याद भी हो रहे हैं, क्या बात है, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ो। सफेर फुटबॉल तो देखा आपने, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसके आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं क्लास 10th के लिए। नंबर 1 आपको याद रखना है लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया। सर ये क्या दोनों बराबर कर दिया आपने, लेटरल टोटल? हाँ भाई, फुटबॉल का जो टोटल है जो लेटरल है वो सब सेम ही होता है। एरिया ऑफ द स्फीयर सेम होता है, चाहे वो लेटरल पूछा हो चाहे वो टोटल पूछा हो। तो दैट इज 4 सर्कल का एरिया, 4 टाइम्स सर्कल का एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्फीयर। एंड द नेक्स्ट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम रहता है बच्चे इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम में क्यूब आता है, ये ध्यान रखना, बहुत से बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहां क्यूब की जगह स्फीयर लिख लेते हैं। वॉल्यूम की बात हो रही है तो यहां पर रेडियस का क्यूब आना है। इन सब की डेरिवेशन आप क्लास 9th में सीखते हो। सपोज आपको डेरिवेशन समझनी है, सर ये बना कैसे, मुझे बताना, मैं आपको अलग से इस पे एक वीडियो बना के दूंगा कि ये वॉल्यूम बनता कैसे, ठीक है। 9th में वैसे आप ये सीखते हो। तो बस स्फीयर के 2 ही फॉर्मूले हैं, एक इसका एरिया है, दूसरा इसका वॉल्यूम है। तो एरिया लेटरल टोटल दोनों सेम होते हैं इसके, ओके। आगे बढ़ जाओ। हेमिस्फीयर, अब जो आपके पास फुटबॉल था उसको मिडल में से कट कर दो किसी प्लेन से, ठीक है, मिडल में से कट कर दो, एक टॉप को हटा दो, पीछे जो कटोरी बच रही है आपकी वो हेमिस्फीयर हो गया। अब क्योंकि कटोरी बच रही है आपके पास, कटोरी घर में आपने देख रखी है, तो यहां पर इसका हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा वो सिंपली टोटल जो स्फीयर का वॉल्यूम उसका हाफ कर दो। स्फीयर का वॉल्यूम कितना था सर, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ कर दो, तो हाफ करो ये 2 कट जाएगा, दैट्स ऑल। तो आपको क्या लिखना है 2/3 पाई आर क्यूब, दैट्स ऑल, हो गया वॉल्यूम। यहां पर लेटरल टोटल चेंज हो गया, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया और जो टोटल सरफेस एरिया ये दोनों अलग अलग है। लेटरल जो है उसमें आप इसका टॉप वो नहीं इंक्लूड करेंगे, बेस इंक्लूड नहीं करेंगे टॉप वाला इसका, ठीक है। तो यहां पर आपके पास रह जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो स्फीयर का टोटल था सीधा उसका हाफ कर दो। टोटल सरफेस एरिया में इसका क्या आएगा कि जो बेस आपने इसको छोड़ दिया, देखो इसको अगर ऊपर से कवर करोगे तो उसका भी तो कुछ एरिया है ना, तो यहां पर आपका एक सर्कल ऐड हो जाएगी। इसका जो ये वाला पार्ट है ये एक सर्कल है। लेटरल में आपने सिर्फ ये फाइंड किया, ये लेटरल में आपने सिर्फ ये फाइंड किया सराउंडिंग वाला, तो वो आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल में क्या है कि जो उसका टॉप है वो भी इंक्लूड करना। टॉप कैसा है, जब आपने स्फीयर को कट किया होगा सर्कल बनी होगी, तो सर्कल एक और ऐड कर दो इसके अंदर 2 पाई आर स्क्वायर में, तो कितनी सर्कल हो गई, 3 हो गई, दैट्स ऑल। 3 ही फॉर्मूले याद रखने। हॉलो हेमिस्फीयर भी आता है, हॉलो स्फीयर भी आता है, उसका भी मैं आपको सिखाऊंगा, पहले आप ये नोट करते जाओ। चलिए आगे बढ़ो। द नेक्स्ट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे। राइट सर्कुलर सिलेंडर और एक मैंने यहां पर डायग्राम बना रखा है ऑब्लिक सिलेंडर। बच्चे राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है कि इसकी जो हाइट है ना, हाइट और इसका जो डायमीटर है ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे ऐसा समझ सकते हैं कि जो सिलेंडर का बेस होता है और उसकी जो हाइट होती है ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड राइट सर्कुलर। लेकिन अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट है इसको आप थोड़ा सा स्लांट कर दो, बेस के रिस्पेक्ट में इसको स्लांट कर दो, तो दैट इज नॉट राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसको बोलते हैं ऑब्लिक सिलेंडर। इसको आपने डिस्कस नहीं करना है क्लास 10th में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको आप भूल जाओ, ओके मेरे बच्चे। यहां पर थर्ड डायग्राम आपका आ गया बीच में, हॉलो सिलेंडर। अब हॉलो सिलेंडर का कॉन्सेप्ट मैं यहां आपको बताने वाला हूं कि इसका वॉल्यूम, इसका एरिया कैसे आपको निकालना होता है। अगर कोई हॉलो सॉलिड आ जाता है, लाइक हॉलो हेमिस्फीयर भी दे सकता है, ठीक है, हॉलो आपको स्फीयर भी दे सकता है, आपको हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर भी दे सकता है। तो इसको डिस्कस करने से आपको हॉलो सॉलिड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एरिया या वॉल्यूम हम कैसे उसका फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हॉलो नहीं है, दिस वन, फर्स्ट फिगर। तो फर्स्ट इज वॉल्यूम। इस राइट सर्कुलर का सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम मैंने स्टार्टिंग में बताया यार, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, बेस एरिया इंटू हाइट, ये चीज आप याद रखें, बेस एरिया इंटू हाइट। जिनके बेस सेम होते हैं बॉटम से टॉप से, जो बिल्कुल सिमेट्रिकल डायग्राम होती है, उसको आप हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करो, बेस एरिया इंटू हाइट। अब मुझे बताओ जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका बेस कैसा है? बेस कैसा है उसका? क्या वो ट्राइंगल शेप में है? क्या वो ट्रेपीजियम शेप में है? क्या वो कोई क्वाड्रिलेटर है? नो सर, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो बेस है वो तो एक सर्कल है। तो भाई बेस एरिया कैसा हो गया? पाई आर स्क्वायर। सर वो सर्कल है, सर्कल का एरिया आपको आता है पाई आर स्क्वायर। हाइट को एच से आपने डिनोट किया हुआ है, दैट इज एच। आर इज रेडियस, एच इज हाइट। देखो पाई आर स्क्वायर वॉल्यूम बना दिया। तो अगर आप बेस एरिया इंटू हाइट को याद रखेंगे तो आप एरिया वॉल्यूम लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो बेस एरिया यार वो एक प्लेन फिगर होएगा, जहां तो वो ट्राइंगल है, जहां वो सर्कल है, जहां वो ट्रेपीजियम है, जहां वो कोई रेक्टेंगल है ना। तो उसका माइंड में आपको एकदम फटाक से क्लिक कर जाएगा, यार बेस, इसका बेस कैसा है, इसका बेस कैसा है, अरे ये तो सर्कल है, पाई आर स्क्वायर लिख दो। इंटू हाइट, हाइट को आपने जिससे डिनोट किया है इंटू कर दीजिए। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच। डन। अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया, जिसे आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हो। पहले ही बता दिया, बेस इंक्लूड नहीं करनी। टॉप और बॉटम में जो दो सर्कल्स हैं सिलेंडर में वो इंक्लूड नहीं करनी है। पीछे आपके पास क्या बच जाता है? सराउंडिंग्स वाला एरिया। वो बनता बेसिकली पता कैसे है? ऐसे बनता है, पेरीमीटर ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये याद रखें। बाकी 9th क्लास में आपने एक रेक्टेंगुलर शीट लेके सिलेंडर बनाया होगा, तो आप समझ सकते हैं रेक्टेंगल की जो लेंथ और विड्थ है उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन से लेटरल सरफेस एरिया बन जाता है सिलेंडर का। नहीं वो कॉन्सेप्ट है मेरे को बताना, मैं आपको सिखाऊंगा। फिलहाल आप याद रखें कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो राइट सर्कुलर सिलेंडर का है, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस का जितना पेरीमीटर है उसको उसकी हाइट से इंटू कर दो, सिलेंडर की हाइट से इंटू कर दो। तो पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस कैसा था सर? ये तो सर्कल था। अब सर्कल का जो पेरीमीटर है उसका क्या फॉर्मूला है? पेरीमीटर बोले तो उसका सर्कमफ्रेंस, उसकी बाउंड्री का क्या फॉर्मूला है? सर्कल की बाउंड्री का क्या फॉर्मूला है? सर वो तो आता है हमें, 2 पाई आर आता है, तो लिख दो 2 पाई आर, लिख दिया। हाइट को आपने एच से डिनोट किया हो, एच। क्या बोलोगे कभी? ये कभी नहीं बोलोगे, क्योंकि आपने याद कर लिया यार जो लेटरल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो तो पेरीमीटर इंटू हाइट होता है। बेस का जितना पेरीमीटर है और सिलेंडर की जितनी हाइट है उसका मल्टीप्लिकेशन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको आता है, हाइट को आपने ऐसे लिखा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। 10 बार बोलो, याद हो गया। चलिए नेक्स्ट, टोटल। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया, सर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है उसमें बेस इंक्लूड करने होते हैं, जो बेस हमने छोड़ रखे होते हैं। तो भाई इस सिलेंडर के जो बेस है वो कैसी शेप में? सर सर्कल है, तो 2 सर्कल ऐड कर दो, किसमें? लेटरल वाले में, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे ये जो 2 पाई आर एच है इसमें 2 सर्कल ऐड कर दो, यानी 2 पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। बाकी इसके बाद अगर कुछ कॉमन है तो ले सकते हो आप। 2 कॉमन है सर, पाई कॉमन है सर, आर कॉमन है, तो 2 पाई आर कॉमन सर, एच बचा, यहां पर एक आर बचा, दैट्स ऑल। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। बस ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं यार आपको, आराम से सिलेंडर वाले सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का, ये आ गया लेटरल और ये आ गया टोटल। अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। देखो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये हॉलो सिलेंडर डायग्राम दिख रहा है। ये जो पहला वाला ये सॉलिड है, ये खाली नहीं, अंदर से भरा हुआ है पूरा, ये सॉलिड है ये। ठीक है, अब ये अंदर से खाली कर दिया, कैविटी निकाली, मानो इसको खाली कर दिया। जैसे आपने पाइप देखी होगी घर में अपने, देखो आप पानी वाली जो पाइप होती है उसको देखो, वो उसका एक टुकड़ा ले लो पाइप का, दैट इज हॉलो सिलेंडर। अब जो पाइप है उसकी थोड़ी थिकनेस होती है, थिकनेस। ठीक है, पाइप का जो मुंह होता है, जैसे पेन का मुंह दिख रहा है ना, ये पूरा अंदर से, ये तो अभी यहाँ पे टॉप इसका लगा हुआ है बेस, लेकिन पाइप अंदर से खाली होती है, तो उसका पाइप का छोटा टुकड़ा लोगे तो वो हॉलो सिलेंडर ही है। ठीक है, अब पाइप की जो थिकनेस है ना, दैट थिकनेस वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इसलिए समझा रहा हूं मेरे बच्चे, अगर आपने हॉलो सिलेंडर का एरिया डिस्कस करना है तो आप देखें, ये मैंने उस हॉलो सिलेंडर का फेस बना दिया एक। तो आप नोटिस करें यहां पे ये जो मैं शेड कर रहा हूं, दिस वन, ठीक है, इसको अलग कलर से शेड करते हैं, लेट दिस। ये जो मैं शेड कर रहा हूं ब्लू कलर से, यू कैन थिंक
कि ये क्या है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी थिकनेस ऑफ दैट पाइप, जिस मटेरियल की वो बनी है उसकी थिकनेस। और अंदर से तो खाली है, ये अंदर खाली है, अंदर खाली है जहां से पानी आ रहा है। तो मेरे बच्चे आपको ये रिंग नहीं दिख रहा क्या, रिंग जैसा लग रहा है ना रिंग का, तो ये रिंग ही बनती है। टॉप भी एक रिंग दिखती है और जो इसका बॉटम होता है वो भी आपको एक रिंग दिख रही होती है। देखो यहां पर रिंग बनी हुई है, खाली है ना, अंदर से खाली है तो रिंग बनेगा, फिर उसका जो दो फेस होंगे, जो दो फेस होंगे वो दोनों रिंग जैसे होंगे। अब हॉलो सिलेंडर को जब आपने खड़ा कर दिया तो उसका बेस एरिया कितना हुआ, बेस एरिया क्या वो सर्कल हुई, सर्कल हुई, लेकिन वो अंदर से खाली है तो वो वाला एरिया तो इंक्लूड होगा नहीं। तो यानी जो रिंग वाला पार्ट है, यानी जो रिंग की विड्थ है उतना ही एरिया कवर हो रहा है बेस में। तो रिंग का एरिया कितना होता है, तो पहले हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। मेरे बच्चे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट वही है सर, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया मैंने क्या बताया कि पूरी सर्कल नहीं, अब पूरी सर्कल नहीं है, रिंग को पहचानो, रिंग को समझो। रिंग जब आपने जमीन पर रखी तो रिंग की जो विड्थ है, रिंग की जो विड्थ है वो उतना एरिया कवर हो रहा है, उतना एरिया कवर हो रहा है। तो बेस एरिया आपका आएगा, ऐसे लिखो आप, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। क्योंकि ये देखो ना, एक और ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होगी, आपको ये एरिया निकालना, बेस में इतना एरिया आ रहा है, दिस एरिया यू हैव टू फाइंड। तो आउटर सर्कल में से इनर सर्कल माइनस करोगे तो ये वाला विड्थ वाला पार्ट आ जाएगा, इतना एरिया आ जाएगा, इतना एरिया आ जाएगा। तो उसको आप ऐसे लिखते हैं, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, और हाइट को आपने एच से डिनोट किया हुआ। दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, दैट्स ऑल। ये बहुत ज्यादा आसान है इसमें, क्योंकि पाई कॉमन है ना, तो और भी इसमें आइडेंटिटीज लग जाती हैं। इट इज लाइक दिस, यहां पर माइनस है, सॉरी, ठीक है, यहां पे क्या है, माइनस है, दैट्स ऑल। तो ये जो मैंने लिखा इसे याद रखिए, पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर इंटू हाइट। अगर आपको याद नहीं रहता तो आप इतना तो याद ही रख सकते हैं ना, बेस एरिया इंटू हाइट। सिलेंडर चाहे हॉलो चाहे सॉलिड हो पूरा, तो उसका जो वॉल्यूम है दैट इज बेस एरिया इंटू हाइट होता है। हॉलो है तो जो बेस है वो एक रिंग है, रिंग वाला जो एरिया है वो लेना है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, दिस इज द एरिया ऑफ रिंग। इसको हाइट से इंटू किया तो उसका वॉल्यूम आ गया, पूरे सॉलिड हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। आधा समझ आगे इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये पार्ट आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज अ वॉल्यूम ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब हम बात करते हैं कि सर इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया, बाहर से तो जो एरिया है वो तो है ही है जिसे आप टच कर पा रहे हो। अब अंदर भी खाली है ना, तो अंदर हाथ घुसाइए आप सिलेंडर में, तो अंदर भी तो टच कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब बाहर वाला भी लेटरल लेना और अंदर वाला भी लेटरल लेना है, दो एरिया लेने हैं यहां पर, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, बस टॉप वाला नहीं लेना, टॉप वाला को हम यहां पर टोटल में चला जाएगा वो। तो मेरे बच्चे देखें, लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है, हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बाहर वाला लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा, बाहर वाला, सर बाहर वाला लेटरल सरफेस एरिया आएगा, इट इज 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस 2 पाई आर एच। सर ये क्या है, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, सुनो मेरी बात। आपको निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने आपको उसका बेसिक क्या बताया, सिलेंडर के लिए क्या है, बेस का जो पेरीमीटर है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस, इसको आपको इनटू करना होता है हाइट से। तो सिलेंडर का आपके पास पेरीमीटर आ जाता है, लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। तो भाई बेस कैसा है, जो हॉलो सिलेंडर है उसका बेस कैसा है, सर वो तो रिंग जैसा है तो सर्कुलर है, लेकिन वहां पर अंदर से वो खाली है, तो जितना एरिया कवर हो रहा है वो रिंग टाइप है। अब मुझे ये बताओ, ये जो रिंग टाइप में यहां बना रहा हूं, तो ये आपको कॉन्सेंट्रिक सर्कल लग रही है ना। अब पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझना। तो ये जो आउटर सर्कल है इसका पेरीमीटर कितना है, आउटर सर्कल का पेरीमीटर, सर पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस उसका फॉर्मूला तो होता है 2 पाई आर, ओके 2 पाई आर। आउटर सर्कल है तो रेडियस लेना है बड़ा वाला, तो इसलिए मैंने कैपिटल आर लिखा। तो देखो ये क्या है, 2 पाई आर, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ आउटर सर्कल। जो हॉलो सिलेंडर है उसमें दो सर्कल होती है, एक अंदर होती है एक बाहर होती है। तो बाहर वाली जो सर्कल है उसका जो पेरीमीटर है दैट इज 2 पाई आर, कैपिटल आर लेना है बाहर वाली सर्कल के लिए, बड़ा आर, इनटू हाइट कर दिया, तो ये आपके पास लेटरल सरफेस एरिया बन गया पूरे सिलेंडर का बाहर से।
अब यहां पर प्लस करना है जो अंदर सरफेस बना हुआ है, हॉलो है तो अंदर हाथ डाल के आप उसको टच कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज दिस 2 पाई आर? सर ये पेरीमीटर है जो अंदर वाली सर्कल है, दिस वन। अब इसका पेरीमीटर यानी इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो रेडियस लेना है छोटा वाला, दैट्स ऑल। तो इनटू हाइट, हाइट तो सेम ही उसकी, तो 2 पाई आर एच 2 पाई आर एच, दोनों जो लेटरल है सिलेंडर के बाहर वाला और अंदर वाला दोनों का एरिया आ गया। दिस इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। अब इसमें कुछ कॉमन है तो दैट यू कैन टेक, 2 पाई और एच कॉमन दिख रहा है, पीछे बचा आपके पास आर प्लस आर, दैट्स ऑल। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। अब बात करते हैं टोटल की। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया? सर जो बेस दो हमने छोड़े थे उन बेस को ऐड कर दो। अब दोनों बेस हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर के कैसे हैं? सर है तो सर्कुलर है लेकिन अंदर से खाली है, तो सिर्फ ये रिंग का एरिया ऐड करना है 2 टाइम, क्योंकि टॉप में भी है बॉटम में, तो रिंग का एरिया आपको ऐड करना है इस लेटरल में। तो 2 पाई एच आर प्लस आर, ये हो गया लेटरल, दो रिंग का एरिया ऐड कर दो, ट्वाइस ऑफ रिंग का एरिया कितना होता है सर? आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो उसमें से पाई कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो ये जो भी फॉर्मूला आपके सामने है ये टोटल एरिया आ गया हॉलो सिलेंडर का। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो यार हॉलो चाहे सफेयर आ जाए, हेमिस्फेयर आ जाए, हॉलो कोई भी चीज आ गया आप उसका एरिया बना लोगे, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो लेटरल एरिया हो, चाहे वो टोटल एरिया की बात हो रही हो, ठीक है। हॉलो मतलब अंदर से खाली हो गया यार, तो उसका जब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम में कुछ भी नहीं, बेस एरिया देखो कितना इंटू हाइट कर दो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, पूरा मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर को भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ गया कोन। मेरे बच्चे कोन सबसे इजी, इसका एक हाइट आ गई h, एक इसका रेडियस आ गया r, और एक आगे इसकी स्लांट हाइट, जो टेढ़ी वाली हाइट है, स्लोप स्लांट है जो, दैट इज स्लांट हाइट, स्लांट इज स्लांट हाइट। तो यहां पर 3 डायमेंशन है हमारे पास, L, R और H, ठीक है। ये 3 ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब भी कोन की बात हो रही है। इन तीनों में एक रिलेशन रहता है। यू कैन सी दिस डायग्राम, ये जो आपको डायग्राम दिख रही है, ये जो मैंने बनाया यहां पर H, R और L, ये राइट ट्राइंगल की साइड्स दिख रही हैं आपको, दिस आर राइट ट्राइंगल। अब इसमें आप पीजीटी लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको यार इन तीनों में रिलेशन दिख जाएगा R और H में। स्लांट हाइट यहां पर हाइपोटेन्यूज बनी हुई है, तो फर्स्ट आपका फॉर्मूला यही है, इन तीनों का रिलेशन L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसे याद रखना है। इसमें आर एच अगर गिवन है तो स्लांट हाइट निकल जाएगी, स्लांट हाइट और रेडियस गिवन है तो हाइट निकल जाएगी, स्लांट हाइट और एच गिवन है तो रेडियस निकल जाएगा। यानी 3 में से 2 अगर गिवन है तो थर्ड साइड आप निकाल लोगे। तो आपको इसको ऐसे ही याद रखना है जैसे पीजीटी लिखते हो आप, ठीक है। कई बार बच्चे इस स्क्वायर को ऊपर रूट बना देते हैं, रूट बनाने की जरूरत नहीं है, इस रिलेशन को याद रखो, जो 2 वैल्यूज हैं वो डालो, तीसरी को निकालो, दैट्स ऑल। एक तो ये अलग से आपको याद रखना है ये रिलेशन, जो कि बहुत सिंपल है। नंबर 2 पे आ गया इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट वही है, बेस एरिया इंटू हाइट। लेकिन यहां पर ये जो कोन है अगर आप इसको देखें, ये इसका जो बेस है वो एक सर्कल है, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर इसके आप शेप बनाते गए तो ऊपर वर्टेक्स बन गया, कोनिकल शेप बन गई। तो जितना बेस नीचे था उतना बेस ऊपर नहीं है, तो इसका वॉल्यूम रिड्यूस होता गया। तो बेस एरिया इंटू हाइट वॉल्यूम ऑफ कोन को लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि सामने दिख रहा है यहां पर वॉल्यूम इसका रिड्यूस हो रहा है। तो अगर सिलेंडर से कंपेयर करेंगे तो ये सिलेंडर जैसा ही था, लेकिन ऊपर से पिचका दिया आपने इसको सिमेट्रिकली, इसको कोन बना दिया ऊपर, तो सिलेंडर के वॉल्यूम से थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, कम हो गया। कितना हो गया सर? 1/3 हो गया, बस 1/3 याद रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 इट्स बेस एरिया इंटू हाइट। 1/3 आपको लगाना है, क्योंकि इसका जो बेस है, नीचे से तो वो सर्कल है लेकिन ऊपर से एक वो कोना वर्टेक्स बन चुका है, तो 1/3 लगाना मत भूलिएगा। बाकी इसमें सिलेंडर का ही फॉर्मूला लिखना आपने वॉल्यूम का, बेस एरिया जो कि सर्कल है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट इसकी आपकी h ले रखी है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इसमें L नहीं आता है, स्लांट हाइट नहीं आती है, क्योंकि मैंने बताया इसमें L, R और H 3 चीजें हैं, स्लांट हाइट वॉल्यूम में नहीं आती है, ओनली H H H, R और H, R और H, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन जो इसमें एरिया वाले फॉर्मूले हैं कोन के, उन दोनों में स्लांट हाइट आती है, एच नहीं आता है, हाइट नहीं आती, वर्टिकल हाइट नहीं आती। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, और यू कैन से लेटरल सरफेस एरिया,
ऑफ द कोन, दैट इज पाई आर एल, पाई आर एल। इसमें एच नहीं लिखना, एच नहीं आता है इसमें, सिंपल पाई आर एल, दैट्स ऑल, एल आता है इसमें। और टोटल, तो टोटल मैंने बताया यार लेटरल में बेस ऐड कर दिया करो, तो इसका एक ही बेस है, दो बेस तो है नहीं, ऊपर दो वर्टेक्स हो गया, तो एक ही बेस है, तो यार इसमें एक सर्कल ऐड कर दो बस आप, ओनली ऐड वन सर्कल, पाई आर स्क्वायर। अगर कुछ कॉमन है दैट यू कैन टेक पाई आर कॉमन, पीछे बचा एल प्लस आर, दैट्स ऑल। लेटरल, टोटल, दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज अ रिलेशन बिटवीन एल आर एंड एच, दैट्स ऑल। बस इतने ही फॉर्मूले कोन के याद रखने। तो मैंने आपको 6 सॉलिड्स सिखा दिए, कैसे इनके फॉर्मूले आपको याद करने हैं, क्या क्या इनके फॉर्मूले हैं। यार कॉपी पे इनको जल्दी से नोट कर लो और सारे फॉर्मूलों को जल्दी से प्रैक्टिस करो और आपको अपने आप ये याद हो जाएंगे। ठीक है, 6 सॉलिड्स बताए, क्यूबाइड, क्यूब, उसके बाद मैंने बताया आपको सफेयर, उसके बाद मैंने बताया आपको हेमिस्फेयर, फिर मैंने आपको बताया सिलेंडर, सिलेंडर में भी मैंने आपको एक दूसरा पार्ट इसका बता दिया, हॉलो सिलेंडर। ठीक है, एंड द लास्ट इज कोन। आपको क्लास 10th में जितने फॉर्मूले चाहिए वो सारे मैंने आपको यहां पे लिखवा दिए, इतने सफिशिएंट है। नोटबुक पे इन सबको नोट करके थोड़ा सा रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, सारे फॉर्मूले बड़े आराम से बच्चे आपको याद हो जाएंगे जैसे मैंने आपको सिखाए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज वाइज स्टार्ट हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, पहले एग्जांपल्स लेंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करते रहेंगे 1 by 1। तो तब तक अपना ख्याल रखें बच्चे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।